हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से ऐसा ये आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग हो गया और ये आपका लद्दाख वाला भाग हो गया। अगर आप लोग इससे पहले मेरा पूरा भारत में के कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश ये सब वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल जागरूकता मेरी जिद पे जाके सारा वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये भाग आपका जम्मू कश्मीर वाला हो गया और ये यहाँ से इधर वाला भाग आपका हो गया लद्दाख वाला भाग। तो दोस्तों, आप लोगों को करंट अफेयर्स और जीके का जो भी क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से है एक एक करके बताता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार सुनिएगा, ताकि जितना भी क्वेश्चन हो आपका बन जाए। दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को 370 से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले था। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। उससे पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। दूसरी बात, वहाँ का झंडा अलग था। तीसरी बात, वहाँ का संविधान अलग था। चौथी बात, वहाँ पे शादी करना अलाउ नहीं था। तो आप लोगों को मालूम होगा ये सब किस तरह जम्मू कश्मीर जिस समय 370 था उस समय का स्थिति जम्मू कश्मीर में किस तरह का था। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन हो गया। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल है, उसका हो जाएगा एक जम्मू, एक श्रीनगर। आपको बताए थे कि श्रीनगर इसका समर कैपिटल है। उसके बाद जम्मू उसका विंटर कैपिटल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर का देखिए, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। वहाँ का जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसी तरह ये लद्दाख वाला भाग है, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है। तो यहाँ पे लद्दाख का कैपिटल आपको बताए थे, एक कारगिल है और एक लेह है। लेह हो गया समर और कारगिल हो गया विंटर वाला। उसके बाद यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहिए, चूंकि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे उपराज्यपाल होता है, ना कि गवर्नर। तो यहाँ का हो जाएगा आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जम्मू का जितना भी करंट न्यूज या किस तरह जम्मू का 370 हटा, उसके बाद क्या चेंज आया, इस वीडियो में सारा कुछ बताया जाता रहेगा। तो आप लोग बने रहिए और पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 370 हटने से पहले भारत का सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ था, जो कि अभी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सबसे भारत का बड़ा राज्य हो गया आपका लेह हो गया। यह आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अभी बहुत सारा जीके है जो आपको
एकाएकी बताया जाएगा, आप लोग बने रहिए। उसके बाद आप लोगों को बताए थे ये लद्दाख रीजन हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपका लेह है और यहाँ पे आपका कारगिल हो गया। उसके बाद देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में कितना राज्य है, वर्तमान में आप लोगों को बताना है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि 31 अक्टूबर 2019 तक 9 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में जाके दमन एवं द्वीप एवं दादरा एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया, जिसके चलते अब जाके ये 8 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग 31 अक्टूबर 2019 कीजिएगा। आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाएगा कि ये कब संसद में पारित हुआ तो 5 अगस्त हो गया 2019 को पारित हुआ। उसके बाद आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ या लोकसभा में, तो आप लोग बताइएगा राज्यसभा में पारित हुआ। दोस्तों इसमें बहुत सारा जीके आपको बताया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए और पॉइंट वाइज आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए भारत का बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया जाए कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर आपको पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तब आप लोग का आंसर हो जाएगा लद्दाख, ये याद रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए पूछता है जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, तो उसके लिए आपको मैप पे जाना पड़ेगा, वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आपको मालूम होगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख वाला भाग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर कितने केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, तो यहाँ आपको मालूम हुआ कि एक ही है लद्दाख को, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हो गया आपका जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्य को छूता है। अगर पूछता है जम्मू कश्मीर का सीमा कितने राज्य को छूता है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पंजाब को और यहाँ हिमाचल प्रदेश को। तो अगर पूछता है जम्मू कश्मीर कितने राज्य को छूता है तो लिख दीजिएगा पंजाब और हिमाचल को। अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्या है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में कौन होगा। भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में, तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा आपका आंसर। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली होगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, तो आपको बताए थे लक्षद्वीप। अगर जनसंख्या में भी पूछे तो कौन सा होगा, तो लक्षद्वीप। यानी कि आज क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट करते जाइएगा जितना हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए जनसंख्या में क्षेत्रफल दृष्टि दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो आप लोग लक्षद्वीप पे लगाइएगा जो कि यहाँ पे लोकेशन है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू एवं लद्दाख में, इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको जो बाद में जाके जम्मू और लद्दाख में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन किया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और देखिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, लद्दाख का सीमा किस राज्य से लगता है, तो आप लोगों को मालूम होगा मैप यहाँ पे है, लद्दाख का सीमा किस राज्य से लगता है, तो आप लोगों को मालूम होगा सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लगेगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग मैप माइंड में रखिएगा याद, उसके बाद अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, तो उसमें हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके बाद हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा पुडुचेरी हो गया। 3 में विधानसभा है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर पूछ दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म हो गया, तो 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया था, इसी दिन से इसका मान्यता रद्द हो गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कब किया गया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो 26 अक्टूबर 1947 याद रखिएगा। ऐसा भी पूछता है तो ये पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगर जम्मू कश्मीर में पूछता है 370 कब लागू हुआ, तो आप लोग दीजिएगा आंसर में 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में
370 कब लागू हो गया? तो दीजिए आंसर 17 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 35 से कब लागू किया गया जम्मू कश्मीर में, तब इसका आंसर हो जाएगा 14 मई 1954 को। अगर 35 से पूछ रहा है तो 14 मई 1900 को लागू किया गया। यानी कि बहुत सारा जीके है, आप लोग देख लीजिएगा जो हम बताते हैं पॉइंट बना के। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 का वर्णन है? संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 का वर्णन है? तो भाग 21 में है, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद 370 हटने के बाद जम्मू में विधानसभा का कार्यकाल कितना हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है 5 साल हो गया, जो कि पहले 6 साल का था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए आपको बताया जाएगा जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि लद्दाख में कितना जिला है? तो आप लोग याद रखिएगा 2 जिला है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर पे पूछता है कितना जिला है, तो इसका हो जाएगा आपका 22 जिला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिस समय 370 पूरा भारत में लागू था, उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ था। लेकिन जब से 2 भाग में विभाजित हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उस समय से इसका लद्दाख वाला भाग हो गया सबसे ज्यादा बड़ा। उसके बाद कच्छ का रण दूसरा भाग पे चला गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद देता है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका माहे हो जाएगा। तक आप लोग समझ गए होंगे। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन बहुमत से हुआ, 370 वोट पड़ा था। आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो के लिए और मैप से जो हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को भारत के सभी राज्यों के बारे में बताया गया था, वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। जागरूकता मेरी जी नामक चैनल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरह आप लोग ब्लैंक मैप लीजिएगा और यहाँ पे ये हो गया आपका लद्दाख वाला भाग और ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला भाग, और हमने जो सारे पॉइंट आपको बताए थे वो सब भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों यही कहूँगा जाते जाते, महिलाओं सैनिकों बच्चों का सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।